हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह, आप लोगों का कॉमर्स का मेंटोर। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ये जो चैप्टर, ये टॉपिक होने वाला है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। ये एक बेसिक आइडिया क्रिएट करेगा कि कैसे डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल होना है, और एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल में जो प्लस और माइनस हमको करना है वो कैसे करना है। ये जो टॉपिक है बेटा, ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, स्पेशली फॉर क्लास 11th एज वेल एज फॉर द सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में ये चैप्टर एक फाउंडेशन की तरह है, और आप लोगों को रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स को पढ़ने में, समझने में और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में बहुत बेनिफिट करने वाला है। और साथ के साथ क्लास 11th के लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहेगा। तो मैं इसको आगे लेकर चलता हूं। आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आता हूं, तो इसको हम देखते हैं। तो मैं आज क्या लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों की बुक है, जिस बुक का नाम है टी.एस. गिरेवाल। मोस्टली 99% स्टूडेंट इसी राइटर की बुक को पढ़ते हैं और अपने 11th क्लास को कंप्लीट करते हैं एज वेल एज 12th क्लास को कंप्लीट करते हैं। एज द बुक, द नेम ऑफ द बुक इटसेल्फ सजेस्ट, डबल एंट्री सिस्टम बाय टी.एस. गिरेवाल। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की बात होगी, उसमें हमको पढ़ना होगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री मतलब, डबल का मतलब हो गया दो। दो एंट्री हमें करनी है अकाउंट्स के अंदर, वो करनी कैसे हैं उसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डबल एंट्री सिस्टम की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड मोर देन 500 ईयर्स अगो। 500 साल पहले एक मैथमेटिशियन था, इटालियन मैथमेटिशियन था, जिसका नाम था ल्यूका पैशियोली। ल्यूका पैशियोली एक मैथमेटिशियन था। उसने ये बताया कि जो भी ट्रांजैक्शन और आप सौदेबाजी करते हैं उसका असर दो जगह पर पड़ता है। तो सबसे पहले इसने ये चीज इंट्रोड्यूस करी, और इंट्रोड्यूस करने के बाद डिफरेंट टाइप की थ्योरीज, डिफरेंट टाइप के रूल्स इवॉल्व करे गए। हर सब्जेक्ट इवॉल्व होता है, तो इसी तरीके से अकाउंटेंसी भी इवॉल्व हुई है, और उसके अंदर रिसर्चर आज भी चल रही हैं। और अगर सब्जेक्ट में कोई चेंज आएगा तो आप लोगों को आगे आने वाले वक्त में मिलेगा। बट आज की डेट में हम डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, और हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। और मोस्टली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द सेम थिंग्स दे आर फॉलोइंग लाइक वी आर डूइंग नाउअडेज। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। तो ल्यूका पैशियोली ने, और हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो कहता क्या है, वो ये कहता है कि दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट्स। टू फोल्ड एस्पेक्ट्स का मतलब डबल एंट्री। डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट का मतलब कि हर ट्रांजैक्शन का दो जगह पर असर पड़ता है। अब अकाउंट्स में वो दो जगह क्या है, वो दो जगह होंगी डेबिट एंड क्रेडिट। दो जगह होंगी, एक असर डेबिट पर पड़ेगा, दूसरा असर क्रेडिट पर पड़ेगा। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हमारे साथ हमको देखने को मिलेंगी क्लास 11 की अकाउंटेंसी में। एंड बोथ द एस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड। मतलब वी हैव टू रिकॉर्ड डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइमल्टेनियसली इन दी अकाउंट्स। मतलब ये कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने कोई चीज डेबिट में रिकॉर्ड करी और उसकी ऑपोजिट चीज क्रेडिट में ना रिकॉर्ड करें। हमको दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करनी है। उसी को ही हमें पढ़ना है कि हमें उसको रिकॉर्ड कैसे करनी है। यही एक आर्ट है, यही एक कला है, यही एक नॉलेज है जो आपको आज हम बताएंगे, और उसको आप सीखेंगे और अपनी अकाउंट्स को करा करेंगे। सो देयरफॉर इन एवरी ट्रांजैक्शन एटलीस्ट टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड। अब इफेक्टेड का मतलब क्या होता है, असर डालना। इफेक्टेड का मतलब बेटा क्या होता है, असर डालना। असर डालने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर कहीं 100 रुपए हैं, इसमें 10 रुपए ऐड हो गए तो ये हो गया 110। मतलब इफेक्ट कितने का आया बेटा, 10 रुपए का आया। या कहीं 100 रुपए हैं, 10 रुपए चले गए वहां से तो 90 हो गया, तो ये 10 रुपए का क्या है बेटा, इफेक्ट है। तो इसी इफेक्ट को हमको पढ़ना है। मतलब ये कि आप लोगों की अभी तक की लाइफ में आप लोग सिंपल देखते थे कि यार पैसा खर्च हो गया या पैसा आ गया। मैंने कलम खरीद लिया, मैंने शर्ट खरीद ली, मैंने शूज खरीद लिए, तो पैसा मेरा खर्च हो गया, मेरे पास शू आ गए। लेकिन आज आपको यह पढ़ना है कि यार इसका अकाउंट्स में इंप्लीकेशन कैसे होगा। अगर मैं पेन खरीदूंगा तो, अगर मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो, या मैं किसी को पैसे उधार दूंगा तो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कैसे बनता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करा जाता है, या अगर मैं लोन लूंगा तो कैसे होगा। तो यही सारी चीजें आपको ये बेसिक्स क्लियर करने वाला है आज के लेक्चर में भी, और फर्दर जो मैं आपको लेक्चर दूंगा उसमें भी। तो मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल दैट यू हैव परचेज्ड अ फर्नीचर और अ पेन और अ शर्ट फॉर कैश और बैंक।
फॉर कैश और बैंक का मतलब क्या है? इन एक्सचेंज ऑफ कैश और बैंक। बैंक का मतलब क्या है? पेमेंट थ्रू बैंक। कैश मतलब हार्डकोर कैश जो आप पेमेंट करते हो। तो अगर आप सब भूल जाओ, ये भूल जाओ कि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, फॉरगेट अबाउट दिस दैट यू आर नाउ अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी, तो आप इसका जनरली असर देखो आपकी लाइफ में क्या है। सपोज यू हैव परचेज अ शर्ट, आपने एक शर्ट परचेज करी, आप शॉप पर गए, यू हैव पेड सपोज ₹500 एंड यू हैव गॉट अ शर्ट। आपको क्या मिला बेटा? शर्ट मिली। तो इससे हुआ क्या? इस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कैसे कहते हैं? सौदेबाजी को, किसी भी सामान को खरीदना, मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो या आने वाले वक्त में इन्वॉल्व हो, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो अगर आपने एक शर्ट खरीदी और 500 रुपए गए, तो यू हैव पेड ₹500, तो ₹500 गॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम योर पॉकेट, आपके पॉकेट से 500 रुपए कम हुए, एंड व्हाट यू हैव गॉट? यू हैव गॉट अ शर्ट। आपको क्या मिला? आपको शर्ट मिली। तो क्या दो जगह असर पड़ा? यस, आपकी लाइफ में दो जगह असर पड़ा कि एक तरफ तो आपके पैसे चले गए, दूसरी तरफ आपके पास शर्ट आ गई। अगर यही शर्ट सपोज करो आपने लिवाइस के स्टोर से ली, तो लिवाइस के स्टोर पे क्या इंपैक्ट पड़ा? लिवाइस के स्टोर पर 500 रुपए आए और उसके पास से एक शर्ट खत्म हो गई। अब आप देखिए कि एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है और उसका असर दो जगह है। आपके पास भी दो जगह उसका असर पड़ रहा है और दुकानदार के पास भी उसका असर दो जगह पड़ रहा है। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, ये तो कोई भी बिना पढ़ा लिखा आदमी ही बता देगा। लेकिन अब अकाउंट्स की बात होगी, तब आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? आप उसको कैसे बताओगे कि यार ये चीज कैसे हुई है? उसके लिए आपको डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाया जाएगा। तो उसमें क्या है? पहला चैप्टर जो आपका प्रैक्टिकल का है वो है बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आप क्या करते हो? चीजों को या तो प्लस करते हो या आप माइनस करते हो, ठीक है। और जब आप इससे आगे बढ़ते हो तो आप डेबिट करते हो और क्रेडिट करते हो। अब मैं एक चीज और बताता हूं क्लास 11 के लिए, सीए फाउंडेशन वालों को तो ये चीज पता होगी, लेकिन क्लास 11th वालों को मैं बता दूं कि सिर्फ एक ही चैप्टर में आपका प्लस और माइनस का इस्तेमाल होने वाला है। बाकी चीजों में आपका इस्तेमाल डेबिट और क्रेडिट का ही होगा। एट एनी हाउ आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तभी आप चीजों को डेबिट और क्रेडिट कर पाओगे। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन को समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कह रही है। आई होप कि ये स्लाइड क्लियर हुई होगी। अब हम आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा किसकी? आपके फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर की। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द थ्योरी, बट आई एम आस्किंग अबाउट द प्रैक्टिकल। तो क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन कोनोट्स टू इक्वेशंस दैट आर बेसिक एंड कोर टू एक्रूअल अकाउंटिंग एंड डबल अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब ये कि दिस अकाउंट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है? कि हमें सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या उधार की फॉर्म में हो। कैश की फॉर्म में मतलब अभी आप गए, अभी जैसे कि मैं सपोज करो मैं दुकानदार हूं, मेरे पास कोई सामान खरीदने आया, मैंने उसको सामान बेचा और पैसे ले लिए, इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। लेट्स टेक एक दूसरा कस्टमर आया, उसने मुझसे सामान खरीदा और मैंने उससे पैसे नहीं लिए, वो कह रहा है मैं बाद में दे दूंगा आपको, तो वो हो गया उधार। तो मुझको उसको भी रिकॉर्ड करना है, लेकिन उधार की फॉर्म में रिकॉर्ड करना है कि ये चीज मेरी बिकी, क्रेडिट पर बिकी। तो चाहे मैं क्रेडिट पर बेचूं, चाहे मैं क्रेडिट पर खरीदूं, चाहे मैं कैश पर बेचूं, चाहे मैं कैश पर खरीदूं, मुझे चारों तरीके के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। चार मतलब खरीदना, बेचना, उधार पर, कैश पर, दोनों चीजें हो गई। और उधार पर बेचना भी रिकॉर्ड होगा, उधार पर खरीदना भी रिकॉर्ड होगा, कैश पर बेचना भी रिकॉर्ड होगा और कैश पर खरीदना भी रिकॉर्ड होगा। तो इसको हम कहते हैं बेटा एक्रूअल अकाउंटिंग। और हमारी जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो एक्रूअल बेसिस पर डिपेंड करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फॉलोइंग आर द टू बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूं तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी ये है, इन विच वी से that the total of assets should always be equal to the total of liabilities and capital. मतलब assets is equal to liabilities plus capital. मतलब ये कि total of assets should always be total of liabilities plus capital. मतलब ये कि अगर 100 रुपए आपके एसेट साइड में आ रहे हैं तो 100 ही रुपए आपके लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड में आएंगे। सिंपल एंड बेसिक थिंग, ये हमको अचीव करना है सवाल के अंदर। अब हम बात आगे की करते हैं। अब जब हम बात आगे की करते हैं तो उसमें कहते हैं कि सर ने हमें इससे पहले डेबिट और क्रेडिट बताया था। यस, तो अकाउंटिंग इक्वेशन तो बेटा ये है दैट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इक्विटीज को हम कैपिटल भी कहते हैं।
द सेकेंड वन इज टर्म्ड एज द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को बढ़ाया गया कि यार प्लस और माइनस ही नहीं, हमें कुछ इसके अंदर साइंटिफिक और आप कह दिए कि एक स्पेसिफिक चीज भी रखनी है रूल के साथ, जो हमें उसकी एक इंडिविजुअलिटी क्रिएट करेगा, मतलब कि एक लैंग्वेज क्रिएट करेगा। हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो वो लैंग्वेज क्रिएट करेगा। तो वो आ गया डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्लस एंड माइनस। डू नॉट डिनोट दीज टू वर्ड्स विद प्लस और माइनस, ऑलवेज थिंक अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। आप हमेशा मान के चलिएगा डेबिट और क्रेडिट, प्लस माइनस मानकर ही नहीं चलना है, होता ही नहीं है। इसको जहन से ही निकाल दीजिए कि आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली चीज क्रेडिट। नो, इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज टोटली एंड प्योरली बेस्ड ऑन दी रूल्स एंड एजम्पशंस। ठीक है, अब आई होप कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों को क्लियर हुई होगी, दैट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अगर कोई इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका, तो यू कैन टेक। ना अब हम आगे चलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब वो सौदेबाजी जिसका असर एसेट्स पर पड़ेगा, जिसका असर लायबिलिटीज पर पड़ेगा, जिसका असर कैपिटल पर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा ये हमको समझना है। अब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो दो आइटम्स पर इफेक्ट डालेंगे, मतलब ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स। टू आइटम्स का मतलब क्या हो गया, एक आइटम कुड बी योर एसेट एंड अदर आइटम कुड बी योर लायबिलिटी, एक आइटम कुड बी योर कैपिटल और अनदर आइटम कुड बी योर लायबिलिटी। तो मतलब इन तीन में से किसी भी दो आइटम्स पर असर पड़ना ट्रांजैक्शन का। ठीक है, रूल भी यही कहता है कि डबल एंट्री में क्या है कि हर ट्रांजैक्शन का दो जगह असर पड़ना है। तो अगर मैं बात करूं तो हम वो ट्रांजैक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका दो जगह पर इंपैक्ट पड़ेगा। पहले ये समझ के रखो, दो कोई सी भी हो सकती है तीनों में से, एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटीज भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। लेकिन इसको भी तोड़ा गया है 6 से 7 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में, मेन बुलेट पॉइंट्स में, ट्रांजैक्शंस को समझाने के लिए कैसे प्लस और कैसे माइनस होगा। तो मेजर हेडिंग आ गई है, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग ऑपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ऑपोजिट साइड क्या हो गई, उल्टी साइड, आप लोगों की उल्टी साइड। जैसे कि एक साइड हो गई आप लोगों की बेटा एसेट्स, दूसरी साइड हो गई आप लोगों की लायबिलिटीज और कैपिटल। इसको मिलाकर हमने एक साइड माना, इसको हमने एक साइड माना। दिस इज योर वन साइड, दिस इज योर सेकेंड साइड। तो ट्रांजैक्शंस, दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अफेक्टिंग बोथ द साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, तो वो ये चार चीजें हैं। कौन सा है पहला, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट्स। बेटा इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दिस इज फॉर द क्लास 11th। मैं कुछ लिख देता हूं कि कौन से एसेट्स हो सकते हैं और कौन सी लायबिलिटीज हो सकते हैं। अगर मैं लिखूं एसेट्स के बारे में तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप लोग अभी किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं या किसी मॉल में घूम रहे हैं या अपने घर पर बैठे हैं, तो मैं कुछ चीजें लिखने वाला हूं, उसको अपनी लाइफ से रिलेट करिएगा करंटली जहां पर आप मौजूद हैं। जैसे कि मैं उसको रिलेट, सबसे पहले एसेट लिखता हूं आपका बिल्डिंग, दूसरा एसेट लिखता हूं मैं आप लोगों का फर्नीचर, तीसरा एसेट में आप लोगों का लिखता हूं एसी, चौथा एसेट में आप लोगों का लिखता हूं कंप्यूटर, पांचवा एसेट में आपको लोगों को लिखता हूं कैश, छठा एसेट में आपको लोगों को लिखता हूं बेटा बैंक अकाउंट। अब क्या ये सारी चीजें आप लोगों के पास है? यस। अगर आप अभी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो जो रेस्टोरेंट जिस बिल्डिंग में है उसको हम कहेंगे बिल्डिंग। जिस कुर्सियों पर, जिस टेबल पर बैठे हो, सामने कोई काउंटर लग रहा है, उसके पास कॉफी की मशीन है या उसके अपने यूटेंसिल्स हैं या किचन बना हुआ है, फर्नीचर। उस रेस्टोरेंट में एसी लगा है, एसी। कंप्यूटर से बिलिंग हो रही है, कंप्यूटर। अब घर में आ जाइए आप, सबका घर किसी ना किसी बिल्डिंग में है तो वो बिल्डिंग हो गई। लोगों के घर में फर्नीचर होता है, फर्नीचर। लोगों के घर में एसी और कूलर होता है, एसी। लोगों के पास, आप लोगों के पास कंप्यूटर और लैपटॉप है, वो। प्लस सबके पास कैश होता है, चाहे बिजनेस हो चाहे घर हो, और सबके पास बैंक अकाउंट होते हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे घर हो।
तो अगर किसी का घर है तो वो इन चीजों को इस्तेमाल करके अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, और किसी चीज, और जिसका बिजनेस है वो इन चीजों को इस्तेमाल करके बिजनेस जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है। तो एसेट्स आर दोज थिंग्स विच आर यूज्ड टू अर्न मनी, नॉट प्रॉफिट, विच आर यूज टू अर्न मनी, जिसको आप इस्तेमाल करके क्या कमाते हो बेटा, पैसे कमाते हो। एनदर साइड इज लाइबिलिटी, एनदर साइड इज बेटा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्लास 11 के लिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को पता ना हो अभी, तो मैं सिर्फ एक लाइबिलिटी लिखूंगा, ओनली वन, लोन। लोन, क्योंकि अक्सर लोग उधार पर चीजें खरीद लेते हैं जिसको हम लोन कहते हैं आज की फॉर्म में। तो मैंने ये लिख लिया, और मैं एक चीज लिखता हूं बेटा, क्या, कैपिटल। तो ये एसेट्स आप लोग जहन में रखिए, ये दो चीजें आप लोग याद रखिए। अब प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखते हैं हम कि कैसे होना है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दूसरी चीज होती है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम साइड क्या हो गई, मैं फिर लिखता हूं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हर वो ट्रांजैक्शन जो सिर्फ इसी साइड पर इंपैक्ट डालेंगे दो जगह, या इस साइड पर इंपैक्ट डालेंगे दो जगह, तो या तो वो एसेट पर इंपैक्ट डालेंगे दोनों जगह, मतलब हर वो ट्रांजैक्शन जो एक तरफ एसेट को बढ़ाएगा दूसरी तरफ दूसरे एसेट को घटा देगा, एक तरफ लाइबिलिटी को घटाएगा दूसरी तरफ दूसरी लाइबिलिटी को बढ़ा देगा। तो एक तरफ एसेट का बढ़ना एक ही ट्रांजैक्शन है, दूसरी तरफ एसेट का घटना, ये हो गया। और एक ट्रांजैक्शन हो गया बेटा आपका ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। अगर आप देखें इस अकाउंटिंग इक्वेशन में कितने आइटम है, तीन, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। कोई ट्रांजैक्शन ऐसा भी होगा जिसका असर तीन जगह पर आएगा, मतलब डबल एंट्री से एक स्टेप हम आगे हो गए। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि ऑपोजिट साइड में कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए ही सिर्फ आज ये आप लोगों का लेक्चर होने वाला है कि ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग ऑपोजिट साइड्स। तो पहला मैंने मिसाल लिख दी आप लोगों के सामने, जो पहला ट्रांजैक्शन था, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक थी डबल एंट्री की, दैट इंक्रीज इन एसेट, सॉरी दैट इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्या हमारे पास कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे एसेट भी इंक्रीज हो रहा हो और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही हो? लाइबिलिटी बेटा कहते हैं उधार को, जो आपको रीपे करनी है फ्यूचर के अंदर, है ना। उधार पे कार खरीद रहे हो, उधार पे घर खरीद रहे हो, उधार पे मोबाइल फोन ले रहे हो, लैपटॉप पे ले रहे हो, बट यू हैव टू रीपे इट, है ना, आपको वापस करना है। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज यू हैव टू का लोन, आपने एक लोन लिया बैंक से और आपने उसकी घर खरीद लिया, तो घर आपका एक एसेट बन गया, लेकिन साथ में लाइबिलिटी भी तो खड़ी हो गई, उधार भी तो खड़ा हो गया। तो ये दोनों चीजें साथ में चल रही है ना, एक तरफ एसेट बन रहा है, एक तरफ लाइबिलिटी खड़ी हो रही है। तो ये बात उसी की कर रहे हैं हम। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, परचेज्ड बिल्डिंग ऑफ ₹1,00,000 फ्रॉम एक्स लिमिटेड ऑन क्रेडिट। आपने एक बिल्डिंग खरीदी एक्स लिमिटेड से उधार पर, कितने की, 1,00,000 की। सपोज यू हैव परचेज्ड अ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग क्या है बच्चों, बिल्डिंग है बेटा आप लोगों का एसेट। तो क्या जब आपने बिल्डिंग खरीदी तो क्या आपका एसेट बढ़ा? यस, योर एसेट गॉट इंक्रीज्ड। मतलब एसेट बढ़ा आपका कितने रुपए से बेटा, 1,00,000 से। साइड बाय साइड क्या आपने एक्स लिमिटेड से उधार पे खरीदा? यस। किसका उधार है? एक्स लिमिटेड का। तो यू विल राइट द नेम ऑफ एक्स लिमिटेड, जो आपका बढ़ा, मींस आपकी लाइबिलिटी बेटा इंक्रीज हुई कितने से, 1,00,000 से। और मैंने बिगिनिंग में बताया है द टोटल ऑफ एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एक तरफ बेटा आप लोगों का बिल्डिंग बढ़ रहा है, मतलब एसेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है एक्स लिमिटेड के नाम से। तो जब मैं इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊंगा बेटा, तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस हिसाब से बनेगी। यहां पर आएगा आपका एसेट साइड इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो क्या हमारी बिल्डिंग बढ़ी? यस। एसेट के नीचे हम लिख देंगे बेटा बिल्डिंग कितने से बढ़ी बेटा, 1,00,000 से। क्या हमारी लाइबिलिटीज बढ़ी? आप कह सकते हो यस, एक्स लिमिटेड की लाइबिलिटी बढ़ी। एक्स लिमिटेड के नीचे लिख दिया आपने बेटा 1,00,000। क्या हमारे पास कुछ कैपिटल घटा या बढ़ा? नो, जीरो। तो इस ट्रांजैक्शन करने के बाद देखिए क्या इक्वल आ रहा है? यस, इक्वल आ रहा है। अभी आप कहेंगे यार सर तो एक चीज बता रहे हैं और उसको
इक्वल करे दे रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसे ही शुरुआत होनी है अकाउंटिंग इक्वेशन की, उसके बाद आपको मल्टीपल ट्रांजैक्शंस मिलते जाएंगे, आप मल्टीपल एंट्रीज करते चले जाएंगे, प्लस और माइनस करते हुए चले जाएंगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटलिंग करेंगे उसकी, अगर हर ट्रांजैक्शन के बाद, हर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के बाद टोटल सही आ रहा है, इसका मतलब यू आर गोइंग ऑन अ राइट वे, आप सही से जा रहे हो चीजों को। लेकिन जहां पर भी एसेट्स के टोटल में और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल में मिसमैच आ रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपने ट्रांजैक्शन में गलती करी है। तो इस ट्रांजैक्शन, आई होप दिस ट्रांजैक्शन इज क्लियर, और आप लोगों को क्लियर होगा। इसको आप लोग देखें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट। अब दूसरा ट्रांजैक्शन क्या आ गया, पहले ट्रांजैक्शन में एसेट बढ़ रहा था, लायबिलिटी बढ़ रही थी, इस वाले ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी घट रही है और आपका एसेट घट रहा है। अब इससे पहले वाले में हमने क्या करा था, इससे पहले वाले में हमने 1 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी थी, किससे, एक्स लिमिटेड से खरीदी थी, याद होगा आप लोगों को। इसका पैसा भी तो चुकाना है, हमें चुकाना है ना। तो हमने क्या करा, इसको चुका दिए पैसे, हमने इसके पैसे वापस कर दिए, तो क्या हमारी लायबिलिटी कम हुई, यस हमारी लायबिलिटी कम हुई। तो पेड टू एक्स लिमिटेड 1 लाख इन कैश टू हुम वी हैव परचेज अ बिल्डिंग, जिससे हमने बिल्डिंग खरीदी थी। तो क्या हुआ, आपके पास से कैश कम हो गया, कितना बेटा, 1 लाख रुपए का। क्यों, क्योंकि उधार आपने कैश से चुकाते हैं या आप लोग बैंक अकाउंट के थ्रू चुकाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हुआ बेटा, एसेट कम हुआ, आप लोगों का क्या हुआ बेटा, एसेट कम हुआ। दूसरी जगह पर अगर हम देखें तो आपकी लायबिलिटी कम हुई, यस आपकी लायबिलिटी 1 लाख रुपए से बेटा कम हुई, लायबिलिटी कम हुई। तो क्या डुअल इफेक्ट हुआ इसका, हाँ, एक तरफ एसेट पर असर पड़ रहा है, दूसरी तरफ लायबिलिटीज पर असर पड़ रहा है। तो अगर मैं इसकी बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, अगेन आई हैव टू राइट द सेम थिंग। अगर मैं इसको और सही कर दूं तो मैं इसमें एक लाइन और खींच देता हूं खूबसूरत बनाने के लिए। एसेट्स यहां पर लिखूंगा इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहां पर जितने एसेट होंगे आपके ऐड होते चले जाएंगे, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे तब हम इसको समझेंगे। फिलहाल अगर हमारे पास कैश 10 लाख रुपए था तो उसमें से हमारे 1 लाख रुपए बेटा कम हो गए, यहां पर जो है वो ब्रैकेट में अकाउंट्स में माइनस नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। और अगर हमारे पास यहां पर एक्स लिमिटेड की 1 लाख रुपए लाइबिलिटी थी तो 1 लाख रुपए लाइबिलिटी हमारी यहां से माइनस कर दी जाएगी। तो मैं ये 10 लाख रुपए रब कर देता हूं, 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी माइनस कर दी जाएगी। तो यहां पर बेटा ये चीज जीरो हो गई, और यहां पर हमारे पास जो 1 लाख रुपए कैश था उससे हमने ये पेमेंट कर दिया, ये हमारा जीरो हो गया। तो टोटल जो है हमारा वो इक्वल आ गया। तो मतलब एक तरफ हमने लायबिलिटी को घटाया, दूसरी तरफ हमने एसेट को घटाया। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे दोनों जगह असर पड़ा, एसेट पर भी पड़ा और लायबिलिटी पर भी पड़ा, सेम वे में पड़ा। डिक्रीज लायबिलिटी हुई और डिक्रीज एसेट भी हुई। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैपिटल, हाँ नेक्स्ट देखते हैं आप इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। मतलब एसेट बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है। मैं दोबारा यहां पर इक्वेशन लिख देता हूं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटी की बात हम कर चुके हैं पिछले दो ट्रांजैक्शन में। अब हम ऑपोजिट साइड में किसकी बात करेंगे, एसेट रह गया और कैपिटल रह गया। आपके सामने मिसाल लिखी है दैट कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इनटू द फर्म रुपीज 10 लाख। बेटा थोड़ा ये इधर हो गया है, 10 लाख रुपए से कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो बिजनेस में बेटा क्या आया, एक तो आपका कैश बढ़ा, मतलब कि आप लोगों का एसेट बढ़ा, कितने से बेटा, 10 लाख रुपए से। और बेटा दूसरी तरफ क्या बढ़ी है आपकी, द साइड ऑफ द कैपिटल गॉट इंक्रीज्ड बाय रुपीज 10 लाख। अब आप देखिए कैश कैपिटल किस फॉर्म में लाएगा पार्टनर, या तो कैश की फॉर्म में लाएगा या बैंक की फॉर्म में लाएगा। यहां पर कैश की फॉर्म में मैंने बता दिया। तो एक तरफ आपका बेटा कैश बढ़ा जो कि एसेट बढ़ा 10 लाख रुपए से, और कैपिटल बढ़ा जो कि लायबिलिटी बढ़ी आपकी 10 लाख रुपए से। तो अगर मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करूं तो मैं ऐसे करूंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट, यहां लिखूंगा आपके एसेट्स
इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स में बेटा मैंने बढ़ाए कितने बेटा पैसे, 10 लाख रुपए, और कैपिटल में बेटा मैंने कितने बढ़ाए, 10 लाख रुपए। तो एक तरफ आपका कैपिटल बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपका कैश बढ़ रहा है, तो इस पर भी असर आया और इस पर भी आया। ऑपोजिट साइड पर इफेक्ट पड़ा किसका, ट्रांजैक्शन का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि लास्ट वन ऑफ दिस अपोजिट साइड, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट। पिछले वाले में पढ़ा कि कैपिटल भी बढ़ी और एसेट भी बढ़ा। इस वाले में पढ़ रहे कि अगर कैपिटल घटेगी तो क्या होगा और एसेट भी घटेगा तो क्या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि कैपिटल विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द फर्म 5 लाख। इससे पिछले वाले में ओनर ने 10 लाख रुपए लगाए थे कैपिटल की फॉर्म में, अब वो कह रहा है यार मुझे 5 लाख रुपए वापस चाहिए। तो जिस तरीके से उसने लगाए थे ऐड करा गया था, अब वो लेके जा रहा है तो उसका ऑपोजिट कर देंगे। पहले प्लस करा था अब माइनस कर देंगे। तो पहले प्लस का इफेक्ट आया था अब माइनस का इफेक्ट आएगा। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में भी आपका कैश रिड्यूस होगा, मतलब आपका एसेट रिड्यूस होगा। बेटा कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से, और आपका बेटा कैपिटल रिड्यूस होगा कितने रुपए से बेटा, 5 लाख रुपए से। तो अब देखिए कि दिस ट्रांजैक्शन इज इफेक्टिंग द ऑपोजिट साइड्स बट इन अ सिमिलर वे। एक ही तरीके से दोनों जगह पर असर डाल रहा है, मतलब एसेट भी रिड्यूस हो रहा है और लाइबिलिटीज भी रिड्यूस हो रही हैं। तो अगर मैं इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊं तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। यहां पे अगर मैं लिखूंगा अपने एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो अगर मेरे पास इससे पहले 10 लाख रुपए थे जैसा कि आप लोगों को याद है, तो उसमें से मैंने 5 लाख रुपए खत्म कर दिए। अब मेरे पास कैपिटल पहले 10 लाख रुपए थी, अब मैंने इसमें से भी 5 लाख रुपए खत्म कर दिए। तो दोनों तरफ क्या इफेक्ट का आंसर सेम आया, यस। यहां भी 5 लाख बचे और बच्चों यहां पर भी 5 लाख बचे। तो क्या इसका टोटल इक्वल आया, यस। तो बताना यही है, आर्ट यही है। पहले तो आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने से पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए ढूंढकर, इंटरनेट से, बुक से, सारी चीजों के, कि कितने एसेट्स होते हैं। एक कॉलम बनाइए और उसको लिखिए कौन कौन से एसेट्स होते हैं। 10 बार पढ़िए, रटिए मत, याद हो जाएगा। लाइबिलिटीज लिखिए कि लाइबिलिटीज एक कंपनी के अंदर कौन कौन सी हो सकती है जो आप पढ़ने जा रहे हो। लिस्ट बनाइए, 10-15 बार उसको पढ़िए, 3-4 दिन पढ़िए, आपको याद हो जाएंगी। और कैपिटल क्या होता है बेटा, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, पर्सनल अकाउंट में भी आता है। पहले आप इसे मान के चलिए, क्योंकि अभी आप अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कि ये लाइबिलिटी होती है बट इंटरनल लाइबिलिटी होती है। इंटरनल लाइबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि ओनर कंपनी का इंटरनल पार्ट होता है, तो उसका लगाया हुआ पैसा लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। अब लाइबिलिटी क्यों है बेटा, ये भी सुन लो कि ओनर और कंपनी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो एक बार पैसा कंपनी के अकाउंट में पहुंच गया तो वो पैसा कंपनी का हो गया। मतलब जब कभी भी कल को कंपनी बंद होगी तो कंपनी विल रिटर्न द मनी टू इट्स ओनर। ओनर और कंपनी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ओनर जब पैसा कंपनी में लगा देता है तो वो पैसा कंपनी का हो जाता है, और जब कभी भी कल को कंपनी बंद होगी तो वो पैसा वापस ओनर के पास जाएगा। तो कंपनी हैज टू पे बैक टू इट्स ओनर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। और जो चीज आप रिटर्न करते हो वो लाइबिलिटी होती है, दैट इज व्हाई कैपिटल इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर मैं आगे चलूं तो आगे ये आ गया दैट ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए इस तरीके से कुछ लैंग्वेज इसकी ऊपर नीचे हो रही है। ये मैंने जानबूझकर इसलिए करी है क्योंकि मुझे इस टॉपिक को आज नहीं पढ़ाना है। पहले आप यूट्यूब का ये वाला लेक्चर ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहां से शुरू करेंगे ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम साइड का मतलब या तो इफेक्ट सिर्फ एसेट की साइड पर ही आएगा, या इफेक्ट सिर्फ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की साइड पर ही आएगा। आई होप
कि ये वाला टॉपिक यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी है, तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे इस वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं। अब आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पे क्वेरी पूछ सकते हैं। आई होप दैट दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ, और इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इस टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।